को बहुत फ़ायदा मिलेगा। इस वीडियो में मैं आपको एक तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा, और वो कौन कौन सी बातें हैं जो आपको याद मतलब जहन में रखनी है जब आप प्रेस रिलीज़ को बनाएंगे। ये सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे शुरुआत से लेकर आखिर तक, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एक अच्छे से कोट की। अ ग्रेट प्रेस रिलीज डजंट जस्ट इन्फॉर्म, इट इंस्पायर्स एक्शन। कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आपकी प्रेस रिलीज है तो वो सिर्फ जो है वो इन्फॉर्म नहीं करेगी, वो इंस्पायर करेगी आपकी जो प्रेस रिलीज है उसको पब्लिकेशन करवाने के लिए। ठीक है, जैसे आप कहाँ कोई इवेंट हुआ और उस इवेंट को आप चाहते हैं कि दुनिया को पता चले इसके बारे में, तो आपको एक अच्छी सी प्रेस रिलीज़ बनानी है, ठीक है। और प्रेस रिलीज़ कैसे बनाते हैं ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। पहले ये जान लेते हैं कि भाई प्रेस रिलीज़ है क्या, व्हाट इज़ प्रेस रिलीज़। अ प्रेस रिलीज इज़ एन ऑफिशियल स्टेटमेंट इश्यूड टू मीडिया आउटलेट्स टू शेयर न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि आप मान लीजिए कि आप कोई इवेंट करवा रहे हैं और आप एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए हैं। मान लीजिए कि आप एक प्रोफेसर है किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी का और आपने कोई इवेंट करवाया, और इवेंट की अब जानकारी भी तो आपको देनी पड़ेगी ना। अब आप किसको जानकारी देंगे, या तो न्यूज़ चैनल वालों को दे रहे हैं या न्यूज़पेपर वालों को दे रहे हैं जो आपके लोकल शहर में है, या दोनों को दे रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए यही कहने का इसका मतलब है। देखिए पर्पज़ यहाँ लिखा हुआ है आपके सामने। अनाउंस एन इवेंट, प्रोडक्ट लॉन्च और अचीवमेंट। जैसे मान लिया कि आप किसी स्कूल से रिलेटेड हैं और वहाँ पे क्या हुआ, 12th क्लास के 2-3 बच्चों ने टॉप कर दिया, ठीक है, तो ये भी आपको इन्फॉर्मेशन बतानी है। फ़र्ज़ कर ली कि आप आईएएस की कोचिंग चलाते हैं, उसमें किसी आईएएस 4-5 आईएएस सेलेक्ट हो गए साल में, तो आपको वो भी दिखाना है। फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपका एक शॉपिंग मॉल है जिसमें शाहरुख खान आने वाला है अपनी नेक्स्ट मूवी का लॉन्च करने के लिए या फिर प्रोमो को प्रमोशन करने के लिए, तो ये भी आपको बताना है पब्लिक को, ठीक है। होता क्यों है, गेन मीडिया अटेंशन एंड पब्लिक इंटरेस्ट। अब लोगों को पता चलेगा कि भाई ये सब चीज़ें होने वाली हैं आपके शहर में, या ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जैसे मान लीजिए कोई यंगस्टर है, उसको मूवी जाके देखनी है तो उसको पता चल जाएगा हाँ भाई शाहरुख खान की मूवी आ रही तो देख लेगा। या आप ये मान लीजिए कि कोई आईएएस बनना चाहता है और वो जब ये न्यूज़ देखेगा तो उसको अच्छा लगेगा, हाँ भाई चलो हमारे शहर में है कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ से इतने बच्चे निकल रहे हैं आईएएस, तो हमको भी इसमें दाखला लेना चाहिए, ठीक है। की फीचर्स की बात कर लेते हैं। प्रेस रिलीज का जो की फीचर है वो ये है कि भाई कंसाइज होना चाहिए, मतलब शॉर्ट एंड क्रिस्प, ठीक है। मतलब आपको कम से कम लफ्ज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देनी है, शब्दों का कम इस्तेमाल करना है, लेकिन जानकारी पूरी देनी है, ठीक है। क्योंकि शब्दों का इस्तेमाल इसलिए कम करना है, जर्नलिस्ट के पास इतना टाइम ही नहीं है, उसको इतना सब काम करना होता है। अगर आप उसके साथ लंबी लंबी बातें शेयर करेंगे तो उसके पास इतना टाइम नहीं है। शॉर्ट होनी चाहिए, क्रिस्प होनी चाहिए, ठीक है। और स्ट्रक्चर टू अट्रैक्ट जर्नलिस्ट, जैसे कि मैंने बोला जर्नलिस्ट को अट्रैक्ट करनी चाहिए, उसको लगना चाहिए हाँ भाई ये स्टोरी इंपॉर्टेंट है हमारे शहर के लिए या फिर मेरे लिए, ठीक है। की कंपोनेंट्स ऑफ प्रेस रिलीज, ठीक है, तो देखिए सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट होती है आपकी जो प्रेस रिलीज आप लिखते हैं, तो हेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेम वैसे ही है, अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा हो तो न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन होती है बहुत सिंपल होती है। वैसे ही जो भी आपका प्रेस रिलीज़ की हेडलाइन होनी चाहिए वो बहुत सिंपल होनी चाहिए, जो कि समझ में आ जाए। ज़्यादा जो है आपको एडजेक्टिव्स यूज़ नहीं करना है, ज़्यादा हाई फाई वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं कि भाई जर्नलिस्ट जो है वो उसको डिक्शनरी देखनी पड़े। एकदम सिंपल भाषा में होनी चाहिए, जैसे आपके सामने ये लिखा भी हुआ एग्जाम्पल। एबीसी कॉरपोरेशन लॉन्चेस इनोवेटिव एआई टूल फॉर स्मॉल बिजनेसेस। अब मान लीजिए कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसने कोई जो है एआई टूल्स को लॉन्च किया है, तो इसने जो है एक प्रेस रिलीज तैयार करी, और देखिए सारी चीज़ें इसमें इन्होंने ये हेडलाइन, उन्होंने एकदम सिंपल सी हेडलाइन, और आपने देखा भी होगा इस तरह की हेडलाइन आपको न्यूज़पेपर में नज़र आती है। तो अमूमन ये होता है कि जो भी प्रेस रिलीज़ अगर ठीक ठाक प्रेस रिलीज़ होती है तो जर्नलिस्ट उसको एज इट इज़ छाप देता है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा। मेरे यहाँ जो भी इवेंट होता है मैं प्रेस रिलीज़ लिखता हूँ, और जैसी प्रेस रिलीज़ लिखता हूँ वैसे ही हू बहू जर्नलिस्ट जो है वो छाप देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई ये हमेशा से इनकी जो प्रेस रिलीज़ है वो क्रिस्प है, अच्छी है। तो इससे क्या होता है, जर्नलिस्ट का काम बच जाता है, टाइम बच जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आपको मेंशन करना होता है, आपको मेंशन करना होता है लोकेशन, रिलीज डेट, ठीक है। लीड पैराग्राफ ये होता है जैसे 5W1H, मतलब कि आपको पहले ही पैराग्राफ में, जैसे ही आपने प्रेस रिलीज के बारे में पढ़ना शुरू किया, पहले पैराग्राफ में सब पता चल गया कहाँ पे क्या चीज़ें हो रही, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, कैसे हो रहा है।
जैसे हम जब न्यूज़ स्टोरी पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, तो पहले पैराग्राफ में बता दिया जाता है, जैसे मान लीजिए फलानी जगह पे कोई चोरी हो गई, ठीक है, तो पहले ही पैराग्राफ में बता दिया जाएगा कहाँ चोरी हुई, किसने चोरी की, कब चोरी हुई, ठीक है, कैसे चोरी हुई, पहला पैराग्राफ। हम इसमें कोई सस्पेंस नहीं रखते हैं, जैसे फिल्मों में सस्पेंस होता है, वैसे इसमें कोई सस्पेंस नहीं है। इसमें जो भी है वो पहले पैराग्राफ में हमें हर चीज़ मेंशन कर देनी है, ठीक है। फिर पहला पैराग्राफ के बाद जो सेकंड और थर्ड पैराग्राफ होता है उसमें हमें डिटेल्स को प्रोवाइड करना होता है, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स देने पड़ते हैं, कोई कोटेशन देनी पड़ती है। मान लीजिए कि हो सकता है कि जैसे मैंने आईएएस कोचिंग का एग्जांपल दिया था आपको, तो हो सकता है कि आज से 3-4 साल पहले भी कुछ ऐसा अच्छा सिलेक्शन हुआ हो, तो यहाँ पे ये भी डिटेल्स दे सकते हैं कि ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी काफ़ी सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो सपोर्टिंग फैक्ट्स जो मैंने फैक्ट्स बता दिए, ठीक है, ये हो गया आपका। इंक्लूड स्टैट्स और डेटा फॉर क्रेडिबिलिटी, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि आज से 3 साल पहले भी यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था, तो आपने डेटा दे दिया, स्टैटिस्टिक्स दे दी, मतलब इतने नंबर आए थे, इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, तो इससे क्या होता है, क्रेडिबिलिटी हो जाती है, लोग समझ जाएंगे नहीं भाई ये सच्ची खबर है, झूठी खबर नहीं है, ठीक है। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जर्नलिस्ट को पता ही नहीं है आपके बारे में, तो आपने एक छोटा सा पैराग्राफ दे दिया, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता दिया, भाई हमारा ये काम ये है, हम ये काम करते हैं, हम ऐसे काम करते हैं, ठीक है। और आखिर में जो है अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मान लीजिए कि जर्नलिस्ट को कुछ क्लैरिफाई करना हो, कुछ डाउट हो कि भाई ये इन्फॉर्मेशन समझ में नहीं आ रही, तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आप नंबर अपना वहाँ मेंशन कर देंगे तो जर्नलिस्ट आपको ऑलरेडी कॉल कर लेगा कि यार ये समझ में नहीं आ रहा, ये पैराग्राफ इसका क्या मतलब है, या ये चीज़ जो है ये सही है या गलत है, ठीक है, या ये छापनी है कि नहीं छापनी है। तो कई बार होता है कि वो कॉल करके क्लैरिफाई कर लेते हैं, ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होता है, शुरुआत में 1-2 दफ़े ऐसा हो सकता है। तो ऑन अ सेफर साइड आप अगर अपनी मेंशन कर देंगे यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो अच्छा होगा। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को बोलता हूँ अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखने के लिए, ठीक है। चलिए, स्टेप्स टू राइट एन इफेक्टिव पीआर प्रेस रिलीज, ठीक है। आइडेंटिफाई द पर्पस, पहले पर्पस आपको पता होना चाहिए कि भाई आप लिख क्यों रहे हो, ठीक है। और मैसेज क्या, आप मैसेज क्या देना चाह रहे हो, क्या बताना चाह रहे हो अपनी ऑडियंस को, ठीक है। अपनी ऑडियंस के लिए आपको लिखना है, जो आपकी ऑडियंस है, मतलब जो भी आपकी टारगेट ऑडियंस है उस तरह से आपको प्रेस रिलीज लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अपने लिए नहीं लिखनी, ऑडियंस के लिए लिखनी है। टेलर द टोन एंड डिटेल्स फॉर जर्नलिस्ट एंड योर टारगेट ऑडियंस रीडर्स, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सिंपल भाषा होनी चाहिए और जर्नलिस्ट वाली भाषा होनी चाहिए, जैसे कि मैंने बोला सिंपल होनी चाहिए, क्रिस्प होनी चाहिए, सही फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए, और आपकी जो भी टारगेट ऑडियंस है उसको आप तक आपकी बात जो है सिंपल भाषा में पहुंच जाए, यही काफ़ी है। कीप इट कंसाइज, जैसे मैंने शुरुआत में बोला था कि बहुत आपको कंसाइज रखना है, बहुत शॉर्ट रखना है, क्रिस्प रखना है एकदम। ज़्यादा जो है आपको बढ़ा चढ़ा के बातें नहीं बोलनी है, एकदम सिंपल भाषा में बात को रखना है अपने। लिमिट टू 1 पेज, एक पेज की प्रेस रिलीज अच्छी मानी जाती है, ठीक है। 400 से 500 वर्ड्स अगर आ जाए तो अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं टिप्स फॉर सक्सेसफुल पीआर कैंपेन, ठीक है, इस पे बात कर लेते हैं। जो आपका ये जो टाइमिंग, ठीक है, टाइमिंग मतलब कहने का मतलब ये कि प्रेस रिलीज को आपको कब भेजना है जर्नलिस्ट को, तो वीकेंड को अवॉइड करिए, वीकडेज को भेजिए, ठीक है। सेंड टू रेलेवेंट जर्नलिस्ट फॉर मीडिया आउटलेट्स, आपको एक लिस्ट बनाने लिए कि भाई फलाने फलाने लोगों को जो है वो हमें भेजना है, ठीक है, ये मीडिया आउटलेट्स हैं इसको भेजना है, ये न्यूज़ चैनल है इसको भेजना है, ठीक है, आपको पहले ही बता देना है, ठीक है। अगर आपने प्रेस रिलीज के साथ कोई इमेज लगा दी, तो कई बार आपने देखा होगा कि इमेज के साथ न्यूज़ स्टोरी पब्लिश हो जाती है, और कभी नहीं भी होती, वो स्पेस पे डिपेंड करता है। अगर जर्नलिस्ट के पास स्पेस है न्यूज़पेपर में तो वो आपका इमेजेस के साथ लगा देगा। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ उद्घाटन हुआ तो एक बंदा जो है वो रिबन काट रहा है, उसकी एक छोटी सी इमेज और बाकी सारी न्यूज़, तो वो भी एक प्रेस रिलीज का हिस्सा होता है। तो अगर आपने इवेंट किया तो ये माना जाता है कि भाई अगर अपनी इमेज सेंड कर दी है तो ये एक अच्छा इंप्रेशन है, ठीक है। और अगर कोई न्यूज़ चैनल है तो उसमें आपने वीडियोस दे दिए छोटा सा 1 मिनट का 2 मिनट का, तो उस पर भी आपकी न्यूज़ स्टोरी चल जाएगी। जैसे कि इन्फोग्राफिक, मतलब जैसे मैंने कई बार बोला कि भाई आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसमें हर साल 5-6 सिलेक्शन आपका हो रहा है, तो आपने एक इन्फोग्राफिक्स की मदद से वो प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। तो क्या होता है, ऑडियंस ज़्यादा इंगेज होती है, जब ऑडियंस ज़्यादा अच्छा लगता है जब वो इमेज देखती हैं, और जब तुम आपका जो है वो न्यूज़ स्टोरी पढ़ेंगी साथ साथ इमेज भी है, ये न्यूज़पेपर के लिए है, ठीक है, इन्फोग्राफिक रहेगा। तब भी आपने देखा होगा आजकल बहुत इन्फोग्राफिक चलता है, जैसे सेंसेक्स की अगर बात होती है तो एक छोटा सा ग्राफ होता है, उसमें एरो ऊपर की तरफ जा रहा होता है, ठीक है। तो इन्फोग्राफिक भी आजकल बहुत चल रहा है, ओके। फिर क्या होता है, जब आप भेज देते हैं अपनी प्रेस रिलीज तो आपको कांटेक्ट करना पड़ता है,
कि आपको मेरी प्रेस रिलीज़ मिली है कि नहीं मिली है, और अगर मिल गई है तो आप इसको कब छापेंगे। फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आप उसको दिन भर कॉल कर रहे हैं, बस एक बार कॉल कर दीजिए, कॉल नहीं उठ रही तो मैसेज कर दीजिए, ताकि उनको पता चल जाए कि भाई आपने प्रेस रिलीज़ भेजी है। देखिए, कोई भी जर्नलिस्ट अगर आपको कॉल नहीं उठा रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको इग्नोर कर रहा है, उसका मतलब ये है कि वो किसी और स्टोरी पे बिजी है। आप उसकी लाइफ को ज़्यादा और परेशान ना करिए, आप जो है उनको ईमेल कर दीजिए दोबारा अगर आपको फॉलोअप करना है, या तो फ़ोन कर दीजिए, आप मैसेज छोड़ दीजिए, बस इससे ज़्यादा कुछ मत करिए। क्योंकि इस बंदे से आपको बार बार काम पड़ेगा, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है। हो सकता है कि इस बार आपकी प्रेस रिलीज ना छपे, तो लेकिन आपको गुस्सा गर्मी नहीं करनी है, आपको अपना अच्छा रिलेशन बना के रखना है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ प्रेस रिलीज? क्या प्राइमरी पर्पस होता है प्रेस रिलीज का? टू एंटरटेन द पब्लिक, क्या पब्लिक को एंटरटेन करना है? टू शेयर न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन विद द मीडिया, मीडिया के साथ इंफॉर्मेशन और न्यूज़ शेयर करनी है? टू एडवर्टाइज द प्रोडक्ट डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स, क्या आप जो है वो एडवर्टाइज करते हैं अपना प्रोडक्ट कंज्यूमर्स को? टू कंडक्ट मार्केट रिसर्च। तो इसका क्या सही आंसर है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। विच कंपोनेंट ऑफ अ प्रेस रिलीज आंसर द 5 Ws एंड, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं? हेडलाइन में आता है ये, या लीड पैराग्राफ में आता है, या बॉयलर प्लेट में आता है, या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आता है? कौन सी ये जो 5 Ws है मैंने बताया आपको, वो किस पैराग्राफ में आता है? मैंने बताया बहुत अच्छी तरह से, तो आप इसका जो है आंसर करिएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है उसमें लिख दीजिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का जो भी आंसर है A, B या C, D वो लिखिएगा। और ये सेकंड क्वेश्चन आप इसको मान लीजिए 5 Ws वाला, ठीक है, इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। और थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेशन फॉर सक्सेसफुल PR कैंपेन? सेंडिंग प्रेस रिलीजेज एट द राइट टाइम, एडिंग मल्टीमीडिया एलिमेंट्स, राइटिंग लेंदी एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन, फॉलोइंग अप जर्नलिस्ट। तो इसमें कौन सी एक एक इसमें जो है आपको आंसर चूज करना है, कौन सा रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। तो आपको हालांकि नज़र आ गया होगा, तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है। इसका भी जब आप आंसर देंगे तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आंसर A, B, C, D, इस तरह से आप आंसर दीजिएगा, ठीक है। आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप बोलेंगे तो मैं एक आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा कैसे प्रेस रिलीज लिखी जाती है, ठीक है। तो इससे आपको और सही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।